हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए, हष्ट-पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए और रिजल्ट आने के बाद एकदम से खुशी में हष्ट-पुष्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या हुआ, शाम को भी एसएससी सीपीओ 2019 का टीयर 2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। और जैसे मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई तो अगस्त लास्ट वीक में आ जाएगा, नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और देखो 3 सितंबर को उन्होंने रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, तो जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है डोमेन में, उसके बेसिस पे चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। एक्सपेक्टेड मेडिकल डेट्स के बारे में बात करेंगे और मार्क्स कब तक आएंगे उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वो है, सेटलोस चौधरी से आप ये हैं, अगर कुछ पर्सनली पूछना हो इंस्टाग्राम पे सेटलोस चौधरी से मिल जाऊंगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे भी ढूंढोगे मिल जाऊंगा। ठीक है, कुछ पर्सनली आपको पूछना हो क्योंकि बहुत लोग कॉन्टैक्ट नंबर के लिए बोलते हैं, तो इसलिए मैंने वो ओपन कर लिया है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से पर्सनली कुछ पूछना हो तो पूछ सकें। ठीक है, अब बात आते हैं काम की। अभी शाम को ही 6 बजे के आसपास इन्होंने सीपीओ 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इसको हमने टोटल इतने कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे 5,954, और फिर ये हुआ और ये सब हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ। और ये बोला नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हैज नॉट बी डन फॉर दिस पेपर। जाहिर सी बात थी कि क्योंकि सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ था, सिंगल शिफ्ट ओनली, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। तो जहाँ पे भी जिसमें भी होगा सिंगल शिफ्ट, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। टोटल जैसे हमने आरटीआई भी लगाई थी, और आरटीआई में भी हमने मालूम किया था 5,291 कैंडिडेट अपियर हुए थे इस बार मेंस में। अब इनके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट अपियर हुए उनमें सिर्फ वही कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो सेट था पेपर 2 का, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब निकला था उसमें दे रखा था। यूआर के लिए 60 मार्क्स है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 50 मार्क्स है, और कैटेगरीज के लिए 40 मार्क्स है। सिर्फ वही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए, तो इसलिए कुछ कैंडिडेट इसमें के बाद नहीं क्वालिफाई कर पाए टीयर 2 को। तो वो यही रीजन रहा होगा, या फिर जो भी और बात रही हो, क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ गई उस हिसाब से यही रीजन रहा होगा जो फेल हुए, नहीं तो और कोई रीजन फेल होने का है नहीं। तो ये बोला गया कि ये वेरियस लिस्ट में किया गया, उनके लिए पोस्ट पोस्ट का ये रहेगा। और टीयर 2 के लिए एक यूनिफॉर्म रेशियो किया गया 1/3, वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए पेपर 2 में। ठीक है, अब बात आती है जी मेन चीज पे, कि फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो आप एससी की देखेंगे 150 मार्क्स गई है ओनली, और ये आउट ऑफ 400 बात कर रहे हैं दोस्तों हम सारी। ठीक है, और कैंडिडेट अवेलेबल 65 है। एसटी के लिए 126 गई है, कैंडिडेट 63 है। ओबीसी के लिए 175 गई है, और कैंडिडेट अवेलेबल फीमेल कैंडिडेट 132 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 205 गई है और सिर्फ 71 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। और यूआर के लिए 205 गई है और इसके लिए 142 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस में अंतर कुछ भी नहीं बचा है, एग्जैक्ट सेम कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे एक और एडिशनल चीज है जो आपको जरूर ध्यान दीजिए कि 52 कैंडिडेट एससी कैटेगरी की यूआर कैंडिडेट, जो यूआर का स्टैंडर्ड है इससे ज्यादा लाई हैं। ठीक है, 51 एसटी की लाई हैं, 130 ओबीसी की लड़कियां लाई हैं, और 71 लड़कियां यूआर की लाई हैं। तो ये तो सारी लाई हैं क्योंकि सेम कट ऑफ था, तो ये यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए 205 से ज्यादा इतने कैंडिडेट का फीमेल में स्कोर है जिनका 205 से ज्यादा है। अब ओवरऑल देखा जाए प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से उससे, तो कट ऑफ में बहुत बड़ी गिरावट है, और इसके पीछे रीजन सिंपल सा बात है कि मेंस का पेपर ठीक ठाक लेवल का था, और फिलहाल कैंडिडेट बहुत कम थे, और वो सब चीज़ें हैं, और वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। अब बात आती है मेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा कि 113 कट ऑफ गई है एससी की, 554 कैंडिडेट अवेलेबल है। एसटी की 121 गई है, 483। ईएसएम की 672 कैंडिडेट अवेलेबल है, सिर्फ 82, 400 में से सिर्फ 82 ईएसएम की कट ऑफ गई है। प्रीलिम्स में ले आते हैं बच्चे, पर ये है। ओबीसी की 148 गई है, 1380 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ईडब्ल्यूएस की 152 गई है, 642 अवेलेबल हैं। और यूआर की 153 गई है, 904 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर ये 1100 के आसपास कैंडिडेट अवेलेबल थे इन्हीं के लिए, हालांकि वैकेंसीज का डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ आपको सबको ध्यान रखनी चाहिए, जो भी सीपीओ 2019 वाले हैं, कि 530 एससी के जिनके इतने देखा जाए, देखो कट ऑफ बहुत कम है। देखा जाए सिंपल सी भाषा में बोलूँ, लास्ट ईयर ये 300 के आसपास गई थी, इस बार बहुत कम है, तो कट ऑफ ओवरऑल बहुत कम है पिछले साल के मुकाबले। तो उसके अब लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी उतने ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। एससी के 550, 530, 550 टोटल कैंडिडेट है, 530 के 153 से ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। 461 एसटी, 320 ईएसएम, 1380 से एक कम, तो 1379 ओबीसी, टोटल 1380 के 148 हैं। सिर्फ एक कैंडिडेट है जिसके 153 से नीचे हैं, एक कैंडिडेट है, बताइए बस। 641 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं,
642 टोटल हैं, तो हाँ एक नंबर में एक कैंडिडेट गया है। क्वालिफाई किए हैं जो यूआर कट ऑफ पे, तो काफ़ी कैंडिडेट हैं जो यूआर कट ऑफ पे क्वालिफाई किए हैं। ये टीयर 2 की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, ठीक है। और ये इतनी जिस हिसाब से कैंडिडेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे और फाइनल कट ऑफ में मैसिव डिफरेंस आएगा, वो फैक्ट है, ठीक है। और बाकी टीयर 2 की ओवरऑल कट ऑफ काफ़ी कम गई है, और ये प्रोसेसिंग रिजल्ट और ये सब चीज़ें इन्होंने बोली हुई हैं अंडर कैटेगरी ऑफ। हाँ, यहाँ पे ये बोला गया है कि ओबीसी फॉर दिल्ली ओनली जो है वो इसी ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तब उसको अलग से करके वो रिजल्ट प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक और चीज, इन 3 कैंडिडेट का रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया गया कोर्ट केसेस की वजह से। अब जो बोला गया है कि जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है वो जल्दी ही बताया जाएगा, और वो फॉलो करते रहें। एक तो अपडेट ये है, दूसरा अपडेट ये है कि मार्क्स ऑफ कैंडिडेट जल्दी ही बताए जाएंगे। इन्होंने दोनों के बारे में कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट जैसा कि हमेशा होता है फैक्ट्स के और डाटा के अवेलेबल पर मैं इन्फॉर्मेशन जो जुटा पाया हूँ, या जो भी हम प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से देख रहे हैं इतने सालों से, तो आपके मार्क्स एक हफ्ते के अंदर अंदर जहाँ तक है, और ज़्यादा ज़्यादा वो हुआ तो 10 दिन, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपके मार्क्स आ जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइम मार्क्स का लगेगा नहीं, हो सकता है 2-3 दिन में भी दे दें, कल वल को भी दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, पर अंडर 10 डेज ही जहाँ तक आपके मार्क्स आ जाएंगे। ज़्यादा टाइम लगाते नहीं, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है तो बहुत जल्दी मार्क्स प्रोवाइड करा देते हैं। सीजीएल 2019 एक एक्सेप्शन है जहाँ पे महीनों लगा दिए, बट वैसे ऐसा इसमें नहीं होगा, तो 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। तो 15 सितंबर से पहले पहले आपके इसके मार्क्स आ चुके होंगे। और रही बात मेडिकल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेडिकल कब होगा। तो प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड ये हैं, सीपीओ 2018 हो, 17 हो, 16 के लगभग एक मंथ अप्रोक्स एक मंथ के अंदर अंदर आपका, जिस दिन टीयर 2 का रिजल्ट आता है उसके एक महीने के अंदर अंदर आपका वो ले लिया जाता है। तो आप सोच लीजिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपके मेडिकल हो जाएंगे। तो रेडी रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 दिन के आसपास लगभग आपको रहेंगे। हो सकता है 20 दिन भी हो जाए, हो सकता है 25 दिन भी हो जाए, और हो सकता है 35 दिन भी हो जाए, पर रफ आइडिया ये है कि एक महीने के अंदर अंदर आपके मेडिकल हो जाएंगे। तो रेडी रहिए, बहुत जल्दी आगे की प्रोसेस और भी आपकी होने वाली है। तो आई होप मैंने आपको मार्क्स के बारे में कब आएंगे और मेडिकल के बारे में कब आएंगे। इसके अलावा बस एक ये है कि अगर आप कहोगे तो मैं जब भी मार्क्स वगैरह आएंगे तो एक एनालिसिस करके दे दूंगा। वैसे तो आपको सबको पता ही है आपके रॉ मार्क्स कितने, तो उससे आइडिया वो लग चुका है, वो पीडीएफ वगैरह वो डाल दिए। स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा कहोगे तो मैं वो लेके कि हाँ भाई कितने किसका क्या, एक बार दोबारा से वो कर दूंगा। बट कट ऑफ प्रिडिक्शन वगैरह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा किसी की, क्योंकि वो सब कुछ आपके सामने रख दिया। और ऊपर जिस हिसाब से कट ऑफ गया टीयर 2 का, तो कुछ भी कोई भी कंक्रीट नहीं बता सकता, ठीक है। बाकी डाटा के बेसिस पे चीज़ें बता सकते हैं, डाटा अगर आएगा और आपको बोलोगे तो वो चीज़ें कर दी जाएंगी। फिलहाल इसके वीडियो में इतना ही था, आपको मेडिकल के बारे में बता दिया, मार्क्स के बारे में सब बता दिया। आई होप आपकी कोई डाउट क्वेरी हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन करें, कुछ जेन्युइन होगी जरूर रिप्लाई आएगा। पर्सनली कुछ पूछना हो तो सैडलोस चौधरी से जरूर पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलो बस आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।